14 मार्च 2025 होली के दिन चुपचाप गाय को खिला दे एक छोटी सी चीज, 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नया योग टीवी चैनल में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। वास्तव में अगर आप होली के दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर श्री हरि विष्णु नरसिंहगढ़ और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। होली के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। ये एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी 7 पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे दूर और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप ये एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। होली के दिन गाय का ये उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि होली 2025 के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको होली पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि होली कब है और इस महीने में किस तारीख को है। तो इस वर्ष होली एकादशी 14 मार्च शुक्रवार 2025 को पड़ रही है। होली के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भाई बहन एक दूसरे के गले से क्यों बुलाकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली का त्योहार मनाएंगे, होली का दहन करेंगे। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई है को रहता है, वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, हिंदू धर्म में होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले होली का दहन किया जाता है, उसके बाद रंगों की होली मनाई जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो विष्णु और माता लक्ष्मी और उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व होली का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान यता है होली के दिन जो सूर्य होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है, क्योंकि इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। होली के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। होली का व्रत रखती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए होली को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, होली के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 30 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। होली के समय में पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। होली के दिन श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। होली तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, होली के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी व असीम आशीर्वाद श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे।
आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण श्री हरि विष्णु के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, वर्षा होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कि दोस्तों, अगर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नरसिंह भगवान होलिका माता का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर होली की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। यह दोस्तों साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं। वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। आतः जमपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही
साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए, तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी, गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं, बांसी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें। अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें मिश्री की या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी ये विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है। कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी। और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। ये दोस्तों, साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आप से मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोज खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो
कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। ये भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जमपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से एक गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ ये संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही ग को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं। बांसी रोटी गाय को ना दें। और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप 8 की 11 लोई यहाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो 2 हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें मिश्री की या जो भी रख लें, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी जी। हाँ दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नया योग टीवी चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी ये विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप नया योग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर